कि 5 किलो अनाज पे खाली वोट करते रहें, कि कोई मुद्दा भी होना चाहिए इसके अलावा करना चाहते हैं। और हम जिस समाज से आते हैं उस युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि भाई समय रहते हुए सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम वही टाइम आएगा जब तुम्हारे पीछे में झाड़ू होगा और आगे में हंडी होगा। जो भी तो ये युवा जाके मंदिर में बजाएगा घंटा, ठीक है, युवाओं को मिलेगा घंटा बजाने के लिए। और जो युवा पढ़ लिख रहा है उसको अपना भविष्य तय करना है। आने चिराग पासवान पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। चिराग पासवान क्या, वो तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे। अभी हम सुपौल लोकसभा में हैं और सुपौल लोकसभा में तीसरे चरण की मतदान 7 मई को ही संपन्न हुआ। सुपौल लोकसभा में एनडीए से दिलेश्वर कामत, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से चंद्रहास चौपाल मैदान में थे। यहाँ पे लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि अति पिछड़ा बनाम दलितों की लड़ाई इस बार लड़ी गई है। क्योंकि सुपौल लोकसभा के बारे में अगर हम बताएं तो यहाँ पर अति पिछड़ा समाज, यादव और मुसलमान समाज के बाहुबल वोटर है, तो उस आधार पर यहाँ पे लोगों ने मतदान किया है। हम तो आज बात करेंगे, सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सुपौल जिले के सबसे तेज तर्रार और बेबाक राजद युवा नेता सुमन पासवान जी, जो हाल ही में बसंतपुर प्रखंड से राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए हैं और सुपौल जिला में लगातार चुनाव में भी इन्होंने काफी अपनी भूमिका को दिखाई थी। हम इन्हीं से जानेंगे कि चंद्रहास चौपाल बनाम दिलेश्वर कामत के बीच यहाँ पे लोगों ने किस तरह से जमकर मतदान किया और यहाँ का परिणाम क्या कुछ आने वाले हैं। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम जी, जय भीम सर। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था सर। तो आज का विषय है, हालांकि सुपौल लोकसभा में चुनाव तो संपन्न हो गया है, लेकिन चंद्रहास चौपाल और दिलेश्वर कामत के बीच लोगों ने किस तरह से क्या सोच के मतदान किया है। एक तरफ 80 वर्ष है, एक तरफ 35 वर्ष है। हाँ। तो ये युवाओं को सोचना है। और अब तो मतदान हो चुका है, अब रह गया है 4 जून को रिजल्ट आना बाकी रहा है जी। तो भविष्य नेता का जो है वो तो होता ही है, साथ में जनता को अपना भविष्य चुनना पड़ता है चुनाव के टाइम में, खासकर कि 5 किलो अनाज पे खाली वोट करते रहें, कि कोई मुद्दा भी होना चाहिए इसके अलावा। जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अभी हम लोग का समाज में सच पूछिए तो जब हम इस बात को देखते हैं ना और सुनने के लिए जब मिलता है तो याद आता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। और तब दिल रो उठता है कि अभी जब हम लोग अपने समाज में बोलते हैं तो समझने का बहुत कम प्रयास करते हैं लोग। उस टाइम में बाबा साहेब ने कितना परिश्रम किया होगा और ना जाने उसको क्या क्या झेलना पड़ा होगा कि आज जो भी दे गए उसके लिए कभी उतार नहीं पाएंगे उसका तो कर्ज हम पूरे समाज। लेकिन आज भी समाज जो अशिक्षित है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आपकी महागठबंधन पार्टी देश भर में 85 बनाम 15 की लड़ाई भी कहती है कि 85 बनाम 15 के बीच लड़ाई थी। लोकसभा चुनाव में जैसा कि देखा जाए, आप 5 किलो राशन की बात किए हैं, उसी 5 किलो राशन और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर लोगों ने इस बार मतदान किया है। मोदी लहर इस बार भी है, तो क्या होगा इस रसातल में? आखिर महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है किस तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएगा? क्योंकि बिहार में 40 सीट जीतने का दावा दोनों ओर से की जा रही है। देखिए, वो एक समय था, इस बात को हो गया 10 वर्ष पूरे। 40 तो बोल रहे हैं, 40 तो कतई नहीं किसी को भी, ठीक है, बोलने के लिए है। लेकिन जहां अभी मतदान होना बाकी है, खासकर हम उन युवाओं से अपील करना चाहते हैं और हम जिस समाज से आते हैं उस युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि भाई समय रहते हुए सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम वही टाइम आएगा जब तुम्हारे पीछे में झाड़ू होगा और आगे में हंडी होगा। आप बात बाबा साहब की करते हैं, उसी बाबा साहब ने कहा था बहुजन समाज को कि आप लोकतंत्र में एक मत के ताकत को समझिए। एक मत आपका सरकार बनाती है और सरकार को गिराती है। एक आपका मताधिकार का प्रयोग ही देश में अच्छे और खूबसूरत लोकतंत्र का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो धार्मिक राजनीति भी देश भर में हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि धर्म का हवा चल रहा है देश में। शायद यही कारण है कि इस बार भी बीजेपी कहीं न कहीं सरकार बनाने में कामयाब हो पा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि हर राज्य में जहाँ भी देखिए चुनाव संपन्न हुआ है वहाँ पे मोदी के ही मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं। जब बीजेपी का सरकार आया है लोगों को इसी मुद्दे पर भटकाया है।
धर्म का राजनीति करके वो लोग सीट जीता है और फिर देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। आप बताइए, इतने महामारी आई, हम लोग को क्या चाहिए? हमारे लोगों को क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क सुविधा चाहिए, घर रहने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए सुमन पासवान जी, 2024 में केंद्र में आपकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी। 2024 में निश्चित रूप से बनेगी। क्योंकि भाजपा को तो बहुत सारे लोग, युवाओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर मिला, 5 किलो फ्री का राशन ले रहे हैं, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, इस तमाम चीजों को देखते हुए भाजपा को वोट कर रही है। लेकिन आपके महागठबंधन इंडिया अलायंस के पास क्या मुद्दा है? आप युवा का बात करें ना, मेरा बात 2 मिनट सुनिएगा। अब वो युवा जो मंदिर के लिए अधिक कर रहे हैं कि मंदिर पे वोट किए हैं जो भी, तो ये युवा जाके मंदिर में बजाएगा घंटा, ठीक है, युवाओं को मिलेगा घंटा बजाने के लिए। और जो युवा पढ़ लिख रहा है उसको अपना भविष्य तय करना है, आने वाले उसका पीढ़ी कैसे सुधार करेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो वैकेंसियां आती थी रेलवे में उसको निजीकरण कर दिया गया। आप बता दीजिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली, अब बिल्कुल वैकेंसी बंद हो गया है। उसके बाद सभी संस्थाओं को ठेकेदारी पे रख दिया गया है। साथ ही जो जवान होता है हमारे देश का, वो आर्मी का जो नौकरी था सबसे अच्छा नौकरी था, और उसमें सबसे निम्न परिवार का जो लड़का होता था 10th पास करके 12th पास करके अपना मेहनत करके फिजिकली वो सेना में जाते थे, उसको कर दिया 4 साल के लिए अग्निवीर। हाँ। समझने वाली बात यह है कि अग्निवीर जैसे योजना को देश के लिए नहीं, समाज के साथ साथ देश को बर्बाद करने के लिए साजिश की गई है बीजेपी सरकार द्वारा। इस बात को समझना होगा। उसके बाद आप देखिए, जो हम सुमन पासवान जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सही नहीं है? या इससे पूर्व में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय और आज के समय में क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? बहुत सारा बदलाव देखते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या नहीं था हमारे देश में, जो आज भी है वो कल भी था। कांग्रेस ने इससे पूर्व में जो कुछ भी देश को दिया या किया, उसके अन्य योजनाएं हैं, उसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। पार्टी तो लेगी ना, क्योंकि इसको तो सिर्फ नाम डालना है और फोटो चिपकाना है, काम तो वही है। बस उसका बोर्ड उतार के बोर्ड लगा देना है अपना, इतना ही तो काम बचा है भारतीय जनता पार्टी को। किया क्या है देश में? जितना अभी देखिए, आप हाल फिलहाल में देखिए, कांग्रेस की भी सरकार आप बोल रहे हैं इतना दिन से रहा है। सबसे बड़ी परीक्षा अगर भारत में होती थी तो वो नीट की परीक्षा होती थी, उसका पेपर लीक हो गया। इसको अपना पेपर, अभी देखिए कोरोना का जो वैक्सीन डलवाए थे सब पे मोदी जी का फोटो आ रहा था, अभी फोटो हटा दिए क्योंकि मरने लगे हैं लोग। तो इनको क्या करना है ना, सभी कांग्रेस का किया हुआ धरा हुआ जितना भी चीजें था, जितनी संपत्ति देश की, इसको बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? हम लोग जैसे युवा नौजवान रहेगा और इस देश में जब तक है संविधान को कोई आंच नहीं आने देंगे, उसके लिए खून बहाना पड़ेगा तो बहा देंगे। अगर किसी के मन में ऐसा चीज आ रहा है तो भीमा कोरेगांव को याद कर लें, क्योंकि हम राजनीति आज से कर रहे हैं। या आप भीमा कोरेगांव की बात कर रहे हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव के जिस तरह से इतिहास देश भर में रहा है उसको आज भी लोग याद करते हैं, वो भूला नहीं है। लेकिन आज के समय में बहुजन समाज भी ऐसा नहीं लगता है कि सोया हुआ है? बहुत सोया हुआ है। कहाँ नहीं सोया हुआ? आप बताइए। मेरे पिताजी, अभी एक तो बात आते हैं, अभी मान के चलिए हम लोग जिस समाज से आते हैं, अभी हम लोग के पिताजी का और दादाजी का वो स्थिति क्यों नहीं रहा जो आज की डेट में हम लोग के पास संसाधन और सुख शांति में जैसे सुविधाएं मिले। क्योंकि ये लोग देश में दलित बनाम फलाना ठिकाना करके, निचला तबका बना के, जाति विशेष वर्ग में बांट करके, सबको अलग थलग करके तोड़ मरोड़ की राजनीति किया सब दिन। तो हमारी जो अभी राजद की जो पार्टी है, तो लालू प्रसाद यादव तो यही तो किया है कि सबको एक समान मंच पे लाने का काम किया है। और जो ये मनवादी सोच के विचार के लोग रहते थे उसके तो कमर तोड़ा है इन्होंने। तो अभी भी समय है भाई कि कम से कम सुधर जाओ। हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं, जो पढ़े लिखे रहे हो तो कम से कम अपने इतिहास को जान लो। हमारे देश को आजादी दिलाए हुए 1947 में आजाद हुए, सन 1950 में बाबा साहेब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान लागू करके दिया है और सारा फंडामेंटल राइट जब दिया है तो उसके आधार पे अभी भी तो समझ जाओ। अब इतने साल हो गए हैं, तुम कहाँ खोए हुए हो? अभी भी उठ जाओ। तो देखिए, सुमन पासवान जी है जो सुपौल राजद के नेता है, युवा नेता है, काफी लोकप्रिय है जिला में, इनकी खूब चर्चा जिला भर में होती रहती है। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुजनों के साथ
दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आप अगर संवैधानिक प्रणाली की बात कीजिएगा तो इसमें एक से एक ऐसे योजनाएं हैं, बहुजनों के हित में ऐसे कार्य है जिसको भारतीय जनता पार्टी कुचलने का कार्य कर रही है। अग्निवीर की इन्होंने बात किया कि अग्निवीर से कितने युवा भी असंतुष्ट हैं। उनके अलावा अगर आप देखिएगा तो देश में जिस तरह से भाजपा 2014 में सरकार मानने से पहले उन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ा वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो उनके बाद प्रत्येक वर्ष साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। विदेश में काला धन है, उन्हें विदेश से लाकर गरीबों के बीच 15-15 लाख रुपए बांटा जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि हर लोगों के पास पक्का मकान होगा, जीएसटी मुक्त भारत होगा। अगर उस सारे चीज को देखिएगा तो उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी नहीं कार्य कर रही है। और जिस तरह से भी लोकसभा चुनाव देश भर में हो रहा है, इस चुनाव में भी काफी हद तक लोग बहुजन समाज के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं उन पे भी उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे सुमन जी, सुपौल लोकसभा में क्या कुछ देख रहे हैं? यहाँ चंद्रहास चौपाल जो आपके महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये जीत सुनिश्चित कर पाएंगे या एनडीए को ही दोबारा सफलता मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पे चंद्रहास चौपाल जी बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। हम लोग काफी मेहनत किए हैं। क्या दलित वर्ग के लोग जो सुपौल लोकसभा में है, आप लोगों का भी संख्या अधिक है, इन लोगों का काफी सपोर्ट रहा चंद्रहास चौपाल जी के पीछे? बिल्कुल रहा है। देखिए, इसीलिए बोले कि राजनीतिक जो है ना वो धरातल से होना चाहिए। तो समाज में वही नेता साथ आते हैं जो समाज में आप जिसको वोट करते एक छोटा सवाल करना चाहेंगे, पूरे बिहार में अगर हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो हाजीपुर लोकसभा सीट जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि रहा, वहां से इस बार उसके पुत्र चिराग पासवान जी चुनावी दंगल में है। तो दूसरी तरफ आपके महागठबंधन के शिवचंद्र राम जी हैं, वहां क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं? हैं। देखिए, वहाँ पे तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर रहा है, लेकिन उसके कर्तव्य में और चिराग पासवान के करनी में बहुत का अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ना थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। समझने की बात है। हम लोग जितना अंतरात्मा से समझते हैं, आज हम देख रहे थे पशुपति पारस जी का उनका इंटरव्यू देख रहे थे कि वहाँ पे पासवान जी का मूर्ति लगाया गया, लेकिन पार्टी में इतना दिन से रहने के बावजूद भी और सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और अच्छे मंत्रालय में रहे हैं, लेकिन परिवार में किसी सदस्य का उसमें नाम नहीं है। सब पांडे चौबे दुबे है। तो किस तरह का राजनीति कर रहे हैं चिराग के नाम के पीछे तो पासवान लगा हुआ है, इसमें कौन सा? यही हमारी भूल है। ये हमारी भूल है कि पासवान समाज जाति के पीछे, किसी कोई भी समाज का भी हो, वो जाति के पीछे लग जाते हैं। चिराग पासवान पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। चिराग पासवान ने क्या, वो तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे। मेरा भी पासवान, लेकिन आपके पासवान समाज का तो भरपूर जन समर्थन चिराग जी के साथ है। यही तो हम लोग का बेवकूफी है। चिराग पासवान को समर्थन देना नहीं देना, कहाँ देना, हम भी करते थे, लेकिन क्यों नहीं करते हैं उसका भी रीजन है। तो चिराग पासवान का समर्थन दीजिए, पासवान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग समर्थन में रहेंगे। लेकिन जब वो काम उस टाइप से करे तभी तो। क्यों चिराग? तो हाजीपुर में क्या होगा ये बताइए। हाजीपुर में देखिए, महागठबंधन का लहर है, शिवचंद्र राम का लहर है। बिल्कुल शिवचंद्र राम का लहर है, बहुत अच्छा वोट लाएगा। अब बाकी तो वहाँ का जनता तय कर लेगी इस बार क्या करना है। तो चलिए, हम दोनों की पूरी बातचीत आप लोगों को कैसा लगा? जैसा कि हमारे साथ हुई सुमन पासवान जी, सुपौल राजद के युवा नेता थे, इनसे हमने बात किया लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो काफी कुछ इन्होंने जानकारी दिया। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है और क्या कुछ सोचते हैं?